अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। गुज़िश्ता जुमे को हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का तज़किरा किया था। आज अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जिस कौम की जानिब मबूस फरमाया, वो कौम मदीना मुअज़्ज़मा से 400 किलोमीटर की दूरी पर मदाइन में बसा करती थी। उस कौम को रब ने बेशुमार ताकत अता की और उन पर एक खास करम रब का ये था कि पत्थर को अल्लाह ने उनके लिए मोम बना दिया था। वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराश के अपने आलीशान घर बनाया करते थे। कुरान फरमाता है वतनहितूनल जिबाला बुयूता, और तुम पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत दी और फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम उन बुतों की परस्तिश छोड़ दो जिन बुतों को तुम अपने हाथों से तराश के बनाते हो। तुम उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हें वजूद दिया है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। तो कौम कहने लगी, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो हमें इसकी कोई निशानी दिखाओ। पैगंबर इस्लाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या निशानी देखना चाहते हो? तो आपकी कौम का एक बहुत बड़ा दस्ता, एक जमात आपको एक पहाड़ के पास ले जाते हैं और वहां पहुंचकर एक चट्टान की जानिब एक शख्स इशारा करके कहता है, ऐ सालेह, अगर तुम पैगंबर हो, तुम नबी हो, तो इस चट्टान से एक ऊंटनी निकाल के दिखाओ। एक ऐसी ऊंटनी जो उम्मीद से हो, जो हामिला हो, वो ऊंटनी इस पहाड़ से तुम निकाल कर दिखाओ। बज़ाहिर ये अक्ल में आने वाली बात नहीं थी कि ऊंटनी पत्थर से नहीं निकल सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुमकिन शय पर कादिर है। वो अपने पैगंबरों की ताईद में, उनकी हक्कानियत के सबूत के लिए उन्हें ऐसे मौजज़ात अता फरमाता है
जिसे देखकर अक्ल इंसानी हैरान हो जाती है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नफल नमाज अदा की, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में खम किया और अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तू इस चट्टान से एक हामिला ऊंटनी निकाल। अल्लाह ने अपने पैगंबर की दुआ को कबूल किया। लोग अब देखते हैं कि वो चट्टान जिससे ऊंटनी निकालने का मुतालबा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से किया गया था, उस चट्टान से ऐसी आवाज आती है, ऐसा दर्द महसूस होता है और वो कैफियत लोग सुनते हैं जो कैफियत एक ऊंटनी को बच्चा पर पैदा करने के वक्त होती है। वो तकलीफ, वो दर्द, वो एहसास कौम के अफराद सुन रहे थे और फिर अपनी आंखों से देखते हैं कि ऊंटनी उस चट्टान से निकल के आती है जिसका बड़ा सा पेट, जिसके जिस्म पर ऊन थी, और निकलने के बाद उस ऊंटनी ने एक बच्चे को जना। इस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनकी मांगी हुई चीज को वैसा ही करके दिखा दिया और अपने पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम की नजरों में हक और साबित करके दिखाया ताकि लोग उन पर ईमान लेकर आए और मेरी इबादत व परस्तिश करें। मुसलमानों, ये जो ऊंटनी थी, इसको रब ने एक अलग तरह की औसाफ से नवाजा था। जब इसको प्यास लगती और ये चश्मे का पानी पीने आती तो सारा पानी पी जाती। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखकर ये तजवीज की और ये तरीका आपने कायम किया कि एक दिन ये ऊंटनी इस चश्मे से पानी पिएगी और एक दिन कौम के अफराद और उनके जानवर इस चश्मे से पानी नोश करेंगे। इस तरह वो ऊंटनी अपनी बारी के दिन आती, चश्मे का पानी पी जाती, खत्म कर देती और फिर अगले दिन कौम के अफराद चश्मे पर आते, फिर अल्लाह की कुदरत से वो चश्मा भर जाता और उनके जानवर वो पानी पीते और अपने जानवरों के लिए बर्तनों को पानी से भर लेते। कुरान कहता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, वला तमस्सूहा बिसू फयअखुदकुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, इस निशानी को तुम बुराई के साथ मत छूना। अगर ऐसा करोगे तो एक बड़े दिन का अज़ाब तुम्हें पहुंचेगा और तुम हलाक हो जाओगे। अब अपनी बारी के दिन ऊंटनी जब पानी पी के चश्मे का पानी खत्म कर देती तो अल्लाह ने उस ऊंटनी के अंदर ये कमाल पैदा फरमा दिया कि जब उससे दुआ करते थे लोग तो वो इतना दूध देती कि बर्तन भर जाते और पूरी कौम के अफराद उस दूध से सैराब हो जाते। मगर वो कौम जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी अजीम निशानी देखी, उसके बाद भी उस कौम के शर पसंद अफराद बाज न आए और उन्होंने एक मंसूबा बंदी की और एक शख्स को तैयार किया। उस शख्स ने मौका पाकर अल्लाह की उस अजीम निशानी, उस ऊंटनी की कूंचों को काट दिया,
जिससे कि वो ऊंटनी मर जाती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाया, अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने वाला है, उस अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। और फरमाया, तुम अब 3 दिन तक सिर्फ अपने घरों में रहकर तुम यहाँ की जिंदगी से फायदा उठा सकते हो, और 3 दिन के बाद रब का अज़ाब आएगा। और फरमाया कि अज़ाब का आगाज, उसकी शुरुआत इस अंदाज में होगी कि पहले दिन तुम्हारी सूरतें जर्द पड़ जाएंगी, दूसरे दिन तुम्हारी शक्लों का रंग सुर्ख हो जाएगा, और तीसरे दिन तुम्हारी शक्लें सियाह हो जाएंगी, काली हो जाएंगी। लोग पहले तो वो मजाक समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर की ज़बान से जो अल्फाज निकले थे वो सच हुए, और उन्होंने देखा कि अब उनके चेहरे जर्द पड़ गए हैं। सोचा शायद ये यूं ही हो। अगला दिन आया तो चेहरे सुर्ख हो गए, फिर अगला दिन आया तो चेहरे सियाह हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह का अज़ाब हम पे नाजिल होने वाला है। वो अपनी जानों को बचाने के लिए उन आलीशान मकानात में पहुंचे जो उन्होंने पहाड़ों को तराश के मजबूत मकानात अपने रहने के लिए बयान थे। लेकिन मुसलमानों, जब अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। कुरान फरमाता है वो अपने घरों में पनाह गुज़ी हो जाते हैं, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो ज़लज़ला आता है और ज़लज़ला उन्हें ले लेता है। और मुसलमानों, ऐसा ज़लज़ला था कि वो पहाड़ कांपने लगते हैं, लरजने लगते हैं, और उस कौम के जो अफराद थे उन पर पहाड़ गिरते हैं, उन्हें हलाक कर दिया जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने कौम समूद की हलाकत को इबरत बना दिया। आज भी उनके कुछ मकानात शहर मदाइन में, मदाइन सालेह में मौजूद हैं। बहुत से अफराद वहां जाकर उनका मुआयना करते हैं और मुशाहदा करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे आलीशान पहाड़ों में घर बने हैं, फिर भी वो कौम अपनी जानों को बचा न सकी। मुसलमानों, कुरान करीम के इस बयान से जिसमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम की हलाकत का तज़किरा है, ये इस उम्मत के लिए इबरत है और हमें ये ज़हन देती है कुरान की ये तालीम, कुरान का ये बयान के